तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। और आपने जैसे मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं ऋषिकेश गया था, और ऋषिकेश में मैंने राम झूला से लेकर और त्रिवेणी घाट तक का सफ़र किया, जिसमें कि बहुत ही आनंद आया, बहुत ही शांति मिली, गंगा मैया के दर्शन हुए, गंगा मैया की आरती के दर्शन हुए। और वो सब दर्शन करने के बाद शाम हो चुकी थी और मुझे एक स्टे की ज़रूरत थी, तो इसलिए अ, गंगा आरती लेने के बाद मैं चल दिया तपोवन की तरफ। तपोवन में पहुंचने के बाद मुझे एक भैया मिल गए, जिन्होंने मुझे एक स्टे के लिए बोला। मैंने उनसे बोला कि मुझे एक स्टे चाहिए, और मुझे तो मैं सोलो ट्रिप में हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बताना था। इसलिए मैंने उनको बोला कि मुझे तो डॉर्मेट्री चाहिए। उन्होंने बोला हाँ, डॉर्मेट्री मिल जाएगी। और डॉर्मेट्री के लिए उन्होंने मुझको प्राइस दिया 300 का। लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे को 300 का नहीं चाहिए, मैं आपको 200 दे सकता हूँ, इससे मैं ऊपर आपको नहीं दूंगा। जी हाँ। और यू आप जब ऋषिकेश में जाएंगे तो आपकी बार्गेनिंग स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी, कि आप वहाँ पर कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप जितना बार्गेनिंग में स्किल में आप माहिर होगे, आपको उतना फ़ायदा हो जाएगा। सोलो ट्रिप में आपको यही फ़ायदा होता है कि आपकी अगर बार्गेनिंग स्किल अच्छी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, कम पैसों में, कम बजट में। तो इसीलिए फिर मैंने उन भैया को बोला कि मेरे को 200 रुपये में डोरमेट्री चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा। और वो मुझे लेके गए डोरमेट्री के लिए। तो चलिए, अब देखते हैं आगे इसका सफ़र कैसा रहता है। और इसके लिए मैंने डॉर्मेट्री में रुकने के बाद अगले दिन से मैंने सीक्रेट वाटरफॉल का सफ़र शुरू किया। और देखते हैं सीक्रेट वाटरफॉल में मैंने कैसे कैसे मज़े लिए, क्या क्या दृश्य देखने को मिले, कैसे कैसे वाटरफॉल मिले, कैसे कैसे शॉप्स मिली, वहाँ पर क्या चीज़ें खाने को मिली। तो चलिए देखते हैं। ओके। तो दोस्तों, यह थी वो जगह जहाँ मैंने स्टे लिया अपना। और इनके पास हर तरह के रूम अवेलेबल हैं। और ये थे मेरे डॉर्मेट्री, जहाँ पर मुझे एक फ़ैन, एक चार्जिंग सॉकेट मिला। और अगले दिन फ्रेश होने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए इस जगह पर पहुँचे। और इन भैया के यहाँ पर हमने छोले कुलचे, चाय और उसके बाद आलू के पराठे चेक किए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। आप भी कभी जाएंगे तो चेक ज़रूर करिएगा इनके यहाँ का। इन भैया का शॉप तपोवन में सीक्रेट वाटरफॉल के रास्ते से बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है। तो आप जाएं तो एक बार इनके यहाँ का पराठा और चाय बिल्कुल चेक करें, बहुत ही अच्छा है। और नाश्ता फिनिश करने के बाद हम चल दिए एक स्कूटी हायर करने के लिए, जहाँ हमें स्कूटी का ड्रॉप का ऑप्शन मिला। और वाटरफॉल तक ड्रॉप के लिए हमने भैया को 150 में बना लिया और चल दिए हम। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमने वाटरफॉल में जाकर क्या क्या मज़े लिए, क्या क्या खाया, किस तरह से एंजॉय किया। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं वाटरफॉल में।